जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 जय माँ। जय माता की मेरे प्यारे दोस्तों, आज माँ भगवती का छठा नवरात्रा है और माँ कात्यायनी का नवरात्रा है। माँ कात्यायनी के बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ। कृपया जितने भी मेरे श्रद्धालु हैं वो मेरी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी कई बार आपको कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर कहीं से मिलती है तो वो पूरी डिटेल में नहीं देते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल में वो जो जानकारी है वो देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की त्रुटि आपके जो पुण्य कार्य है उसमें ना हो सके। तो मैं आज जो छठे नवरात्रे में माँ कात्यायनी के बारे में हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो ये बता दूं कि भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध एक महर्षि हुए थे कत्त। तो उनके आगे पुत्र थे जो कात्य नाम से उनके पुत्र थे। वो माँ भगवती की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। तो उनके घर में कात्यायन नामक जो बेटा हुआ, जो माँ भगवती का बहुत ही बड़ा उपासक हुआ। और कहते हैं कि माँ भगवती के पाठ पूजा में वो इतने लिप्त रहते थे कि वो सारे संसारिक जो बंधन थे उनसे दूर रहते थे। उन्होंने इतनी ज्यादा घोर तपस्या माँ भगवती की कि माँ भगवती उनसे प्रसन्न हुई और उनको दर्शन दिए। वो दुर्लभ दर्शन पाकर जो कात्यायन थे वो बहुत ही अपने मन ही मन में उनमें लालसा पैदा हुई कि मैं इस शक्ति को अपनी बेटी के रूप में चाहता हूं। तो वो लालसा उन्होंने माँ भगवती के सामने प्रकट की कि हे माँ भगवती, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरी पुत्री के रूप में इस धरती पर जन्म लीजिए। तो उन्हीं दिनों जो महिषासुर थे उन्होंने त्राही माम कराई रखी थी सभी लोगों में, देवी देवताओं में, आम जनता में। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी ने एक शक्ति को उत्पन्न किया। उस शक्ति ने जब देवी का रूप धारण किया तो सबसे पहले कात्यायन ने उन्हें उनकी पूजा की। उनकी पूजा के कारण ही आगे चलकर वो शक्ति जो है, वो देवी जो है, देवी कात्यायनी के नाम पर विख्यात हुई। और देवी कात्यायनी के बारे में ये भी आपको बता दूं कि देवी कात्यायनी जो है वो ब्रजमंडल की अधिष्ठी देवी है। कहते हैं कि जब गोपियां भगवान कृष्ण को वर के रूप में चाहती थी तो इन्हीं देवी की वो पूजा किया करती थी। इसलिए आज भी अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो इनकी पूजा करती हैं और इनकी पूजा से लाभान्वित होकर वो अपने मनवांछित वर को प्राप्त करते हैं। तो माँ भगवती की जो शक्ति है वो अपरंपार है। उसके बारे में जितना भी शब्दों में बयान किया जाए वो कम है, क्योंकि बड़े से बड़े विद्वान के पास भी वो शब्द नहीं होते जो देवी के लिए हम उसको कह सके। बस यही है कि हम जैसे मंद बुद्धि जो लोग हैं, कुछ शब्दों के द्वारा अपनी जो श्रद्धांजलि होती है वो माँ भगवती के
पुष्पांजलि जो है वो अपने माँ भगवती के चरणों में अर्पित करते हैं, और उसी जो पुष्पांजलि के कारण माँ भगवती हम पर प्रसन्न होकर हमें विभिन्न प्रकार के हमें वर देती हैं, और उन्हीं वरों के कारण हम अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह कर पाते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती के जितने रूप हैं वो शक्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, और अपने जीवन की ऊर्जा के लिए, और अपने जीवन यापन के लिए अच्छी सुअवसर पाने के लिए हम करते हैं। तो ये जब नवरात्रे होते हैं, इसमें किया हुआ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए आपको ये बता दूं कि अगर आप इसका पाठ करते हो, जाप करते हो, तो कई तरह के आपको फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन सबसे बड़ा यही है कि अपने आप को माँ भगवती के श्री चरणों में आप अर्पित हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, तभी आपको माँ भगवती के दिव्य दर्शनों की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहते कि सांच को आँच नहीं, जो सच्चाई है वो यही है कि माँ भगवती इस पूरी सृष्टि को, ना बल्कि सृष्टि ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ही वो शक्ति है। अदरवाइज जितने भी देवी देवता है वो शव के समान है, और अगर अग्नि रूपा माँ भगवती ना हो तो हमारा जीवन कभी भी हम जीने योग्य नहीं रहेंगे, हम मृत प्राय बन के रह जाएंगे। इसलिए माँ भगवती का पाठ जाप जब भी आप करो तो अपने आप को बिल्कुल साधना में लिप्त होकर, मतलब कि अपना मन संसारी बंधनों से मुक्त होकर कुछ समय के लिए जब आप पूजा पाठ करते हो, जैसे सुबह और साय को आप पाठ करते हो, और माँ भगवती का मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो ये जब पाठ करते हो तो आप साथ में माँ भगवती का अपने दिमाग में यही रखें कि माँ भगवती आप मेरी माँ हैं, आप ही पूरी सृष्टि को चलाने वाली हो, मेरे ऊपर दया भावना रखना, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपना वृद्ध हाथ रखना, क्योंकि आपके ही द्वारा जो संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है, पूर्ण विश्व जो है वो संचार में होता है, और अंधकार को दूर करके पूरा विश्व जो है प्रकाशमान आपके प्रकाश पुंज से ही होता है। इसलिए माँ भगवती का जाप पाठ करते हुए आपने अपने अंदर जो भीतर जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करना है, क्योंकि अग्नि के बिना हम शव के समान है। और माँ भगवती का जो स्वरूप है, जो कात्यायनी देवी है, इनके जो बाएं हाथ है दोनों, एक तो व्रत ऐसे है, दूसरा भी ऐसे है, तो दोनों हाथ वर मुद्रा में है। तो जो दाहिने हाथ है उनमें एक में खड्ग धारण की हुई है और एक में पुष्प उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसा माँ भगवती का स्वरूप है। माँ देवी कात्यायनी का जब हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो मनोवांछित हमें फल की प्राप्ति होती है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी का पाठ करते हैं। वैसे भी माँ कात्यायनी का जो पाठ है वो बहुत ही सौम्य है, बहुत ही जल्दी फलदायी होने वाला है। इसलिए आप भी जब भी पाठ करो, जाप करो, तो महारानी से, उस जगत जननी से, उस माँ भगवती से हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसा ही वर चाहो। जय माता दी, जय माता दी।